आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद जय भारत। लाइव आइए, जो भी साथी लाइव है कमेंट करके बताएं। अभी अभी की घटना है जिसको लेकर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि कैसे इस घटना से क्या सीख लेनी चाहिए हम सभी को। जो भी साथी लाइव आ रहे हैं जल्दी से लिखकर कमेंट करके बताएं। जो भी साथी लाइव आ रहा है कमेंट करके बताएं। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद जय भारत। खुर्शीद अहमद जी लिख रहे हैं ओके सर, ओके। कौन कौन लाइव है साथियों कमेंट करके बताएं। रावल राजेश भाई जी हैं, लाइव आए हैं। जय भारत, जय हिंद जय भारत रावल राजेश जी। और कौन लाइव आया है? मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं जय हिंद सर। मुकेश सोनी सूरत गुजरात से, ओके मुकेश जी बहुत बढ़िया। विपुल वासवा जी लाइव आए हैं। सुभाष बगोरा जी लिखे जय हिंद सर, जय हिंद जय भारत सुभाष बगोरा जी। जय ठाकुर जी लिख रहे हैं विक्की, ओके। विजय पूर्वे जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। लखन सिंह जी लाइव आए हैं, बहुत बढ़िया। हैशटैग डाल के कर्ज मुक्त भारत अभियान लिखा है लखन सिंह जी ने, बहुत बढ़िया, शानदार। साथियों, एक विषय पर अपनी बात मैं रखना चाहता हूं। अभी अभी की ही घटना है और जो भी साथी मुझसे फेसबुक पेज से जो पहले से ही कनेक्टेड हैं उनको इस बारे में जानकारी होगी भी। ईश्वर सिंह डोडिया जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत ईश्वर सिंह डोडिया जी। तो जो भी साथी मेरे फेसबुक पेज से कनेक्टेड है उनको जानकारी मिल ही चुकी होगी। एक घटना है, ये घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। अब चूंकि मैं छत्तीसगढ़ में ही काम कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ में ही प्रयास कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर शहर के आमलीडी के जो आईडीबीआई बैंक है उसकी ये घटना है। वहां बार बार जो व्यक्ति है बार बार जा रहा है, बार बार जाने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने जो एफडी कराया हुआ है वो एफडी तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि उसकी जो एफडी है उस व्यक्ति की, उस एफडी पर ये बोला जा रहा है कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो अभी रेगुलर नहीं है, रेगुलर अकाउंट हो जाएगा उसके बाद पैसे देंगे। साथियों, इस तरीके से यदि कोई ऐसा बेवकूफी भरा काम कर रहा है और वो ब्रांच मैनेजर ही क्यों ना हो, यदि इस प्रकार की बेवकूफी वाली या फिर बेतुकी वाली जो बातें अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करिए। आपने जो पैसा दिया, आपका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। और यदि आपको नहीं पता कि कैसे दर्ज किया जाता है कंप्लेन, तो सबसे पहले तो एक काम करिए, सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन को छोड़ दीजिए। वर्बली यदि आप बोलने जाएंगे, उस व्यक्ति के साथ भी यही दिक्कत आ रही है। हमारे साथी हैं, वो भी रायपुर शहर में रहते हैं और उनके साथ ये दिक्कत आई कि वो व्यक्ति वर्बली जब बात कर रहे हैं तो बात करने के बाद उनको ये बोल दिया जा रहा है कि अभी रेगुलराइज होगा, अभी आपका अकाउंट उसमें पैसे नहीं है इसीलिए अभी नहीं दिया जा रहा है, बाद में दिया जाएगा। साथियों, ऐसा कोई अधिकार नहीं है बैंक वालों को कि आपके एफडी को रोक दें। ऐसा कोई अभी इमरजेंसी सिचुएशन भी नहीं आई है कि आपका एफडी रोक दिया जाए। और यदि किसी के साथ इस तरीके से किया जा रहा है, एफडी को रोक दिया जा रहा है या फिर आप जब पैसे लेने जा रहे हैं तो पैसा यदि नहीं मिल रहा है, तो उस बैंक के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करिए। सबसे पहले जो भी बैंक, जिस भी बैंक से आपने जो एफडी कराया और जो बैंक एफडी देने से मना कर रहा है, हर बैंक की वेबसाइट होती है, चाहे वो स्टेब्लिश प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बैंक हो। साथियों, हर बैंक का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, हर बैंक की एक वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट में ग्रीवेंस सेल होना जरूरी है। यदि आपके साथ कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उस वेबसाइट के माध्यम से भी अपना जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करा सकते हैं। और केवल रजिस्टर ही नहीं करा सकते, आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि ये कंप्लेन मेरी कहां तक पहुंची है।
तो जिस भी बैंक से या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या जिस भी संस्था से आपने जो लोन लिया है या सॉरी एफडी लिया है, उस संस्था की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में देखिए, उस वेबसाइट में ग्रीवेंस सेल होगा, उस ग्रीवेंस सेल में आप कंप्लेन रजिस्टर करिए और अपने कंप्लेन को ट्रैक करिए कि आपका कंप्लेन कहां तक गया, आपके कंप्लेन में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि फिर भी बैंक कार्रवाई नहीं करता है तो भी आपके पास अधिकार है, आरबीआई में भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई की भी हेल्पलाइन नंबर है 14448, उस नंबर पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर आरबीआई को ईमेल डालकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। दूसरी चीज, यदि आप आवेदन लेकर जा रहे हैं, कुछ लिखित में लेकर जा रहे हैं और ये जो बैंक से जो जुड़े जो लोग हैं, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करिए, उसके लिए उसकी कॉपी आप अपने पास एक ले लीजिए और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उस बैंक को कंप्लेन भिजवाइए और उनसे पूछिए, जानकारी लीजिए कि इस मामले में क्या किया गया। साथियों, ये हम सभी का अधिकार है, जो भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबका ये अधिकार है कि आपका, यदि आपने बैंक में पैसा डाला है तो आपको पैसा मिलेगा। आपने बेशक एफडी कराया, हो सकता है एफडी मैच्योर नहीं होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब पैसा लेने जाएंगे तो आपका पैसा दिया ही ना जाए या फिर टाल मटोल किया जाए, ऐसा नहीं होगा। यदि आपके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और उस व्यक्ति के साथ अभद्र भी व्यवहार किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति परेशान हो चुका था और परेशान हुए व्यक्ति ने, तो गनीमत की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से ही है वो व्यक्ति, मुझे कॉल भी कर लिया उन्होंने और बात हो गई। कम से कम अपने जान को नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने, वरना उन्होंने जो वीडियो निकाला था साथियों, देखकर तो यही लगता है कि जो आईडीबीआई है ये जानबूझकर खिलवाड़ कर रही है उस व्यक्ति के साथ, और नहीं तो यदि जानबूझकर खिलवाड़ नहीं करती तो कम से कम उसको रिस्पांस दिया जाता। कम से कम वो व्यक्ति आया था, बैठा था, अपने बारे में बात कर रहा था, जानकारी इकट्ठा कर रहा था, उसके सामने जो वहां का जो ब्रांच मैनेजर है वो ब्रांच मैनेजर भाग गया। उस व्यक्ति के सामने ब्रांच मैनेजर टिफिन खाने के बहाने कहीं बाहर चला गया और आखिरी तक नहीं आया जब तक वो व्यक्ति बैठा रहा। यदि इस तरीके से भी किया जा रहा है, यदि इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, ब्रांच मैनेजर होकर वो भाग जा रहा है, यदि इस तरीके से भी करा जा रहा है और आपको घुमाया जा रहा है, टरकाया जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो लिखित में कार्रवाई करिए। साथियों, लिखित में जब भी आप कार्रवाई करेंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा और कम से कम अपना प्रमाण, अपना जो प्रूफ है वो आप रख पाएंगे, अपनी जो बात है वो आप रख पाएंगे कि आपने शिकायत करने से पहले ये चीजें करी है, आपने डॉक्यूमेंट भी दिया, आपने वर्बल कम्युनिकेशन भी किया, आपने रिटर्न कम्युनिकेशन भी किया, उसके बावजूद बैंक सुनने को तैयार नहीं है। प्रयास करिए, साथ मिलकर एक दूसरे का हमको साथ देना पड़ेगा। आज जो समय है, समय एक दूसरे का साथ देने का है, एक दूसरे को छोड़कर भागने का समय नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का समय है। इसलिए मैं चाहता हूं जो भी साथी यदि छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से हैं या फिर रायपुर के आसपास के क्षेत्र में हैं, कल मेरा रायपुर जाना होगा, जो भी साथी आ सकता है बेशक रायपुर आइए। मेरा कांटेक्ट नंबर भी लिख लीजिए, कल आप सुबह कॉल भी कर सकते हैं 7987359765, 7987359765। कल मेरा रायपुर जाना होगा। जो भी साथी रायपुर आ सकते हैं, रायपुर में मिल सकते हैं, जो भी साथी कांटेक्ट करें या फिर अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, रायपुर आना चाहते हैं या ऐसा बोलकर, या अगर मैं व्हाट्सएप नहीं देख पा रहा हूं किसी कारणवश तो आप कॉल करिए, कॉल करके फोन करके बात करिए कि कल जो भी साथी रायपुर यदि आ सकता है बेशक आप रायपुर आइए। रमेश सोलंकी जी लिख रहे हैं, उसने धोखे से मुझे बेचकर करार पर साइन करवाए हैं। देखिए, एक तो साथियों आप सभी लोग के साथ ये दिक्कत भी आ रही है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होने की वजह से आपके साथ एक प्रकार से फ्रॉड कर दिया जा रहा है। आपको किस डॉक्यूमेंट में साइन करा लिया जा रहा है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप साइन कर दे रहे हैं। साथियों, यदि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से बचिए। आप यदि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाइए जो पढ़ा लिखा हो। मैं इस विषय पर वीडियो भी बनाया हूं, हो सकता है आज मैं उस वीडियो को पोस्ट भी कर दूं। और जो भी साथी यदि रायपुर आना चाहते हैं बेशक रायपुर आइए, मुझे बस यही कहना था। और यदि आप सभी लोग के साथ जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को रखिए, बात करिए, साथ मिलकर ही प्रयास किया जाएगा। नारायण बिरजे जी लिख रहे हैं, मैंने कल मैसेज किया था, आज भी आपको इन्फॉर्म किया, मुझे जवाब नहीं मिला। किस बारे में नारायण बिरजे जी? आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करिए, बात करेंगे।
यदि मैं व्हाट्सएप का जवाब अगर नहीं देख पाऊँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेज एक दिन में आ जाते हैं जिसकी वजह से सभी का मैसेज पढ़ पाना संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं जब भी मैसेज देखता हूँ किसी का भी, तो मैं बेस्ट पॉसिबल जो भी रिप्लाई होता है मैं दे देता हूँ। नीलेश द्विवेदी जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। ईश्वर लाल जी लिख रहे हैं हाय। हेलो ईश्वर जी। चलिए साथियों, अभी के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा फिर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहूं तो आगे आप सभी लोग के साथ मिलकर अपने मुद्दे पर बात रख सकूं, आप सभी लोग से जो भी समस्या है उन समस्याओं को भी सुन सकूं, समझ सकूं, और जो भी बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई हो सकता है वो रिप्लाई दे सकूं। अभी के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा फिर दूसरे किसी वीडियो पर मिलते हैं। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।